साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज का मेरा टॉपिक समथिंग डिफरेंट है। जैसा कि मैं हर बार एक नया और डिफरेंट टॉपिक पे लेके आता हूँ, तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग जो ड्रीम्स देखते हैं, तो उस ड्रीम्स के बारे में है। तो ड्रीम्स के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग जो थॉट्स लेते हैं, जो सोचते हैं ड्रीम्स में, तो वो थॉट्स की जो स्पीड होती है वो 150 माइल्स पर जो है सेकंड की होती है। और हमारा ब्रेन जो होता है लगभग 2.5 पीटाबाइट्स का स्टोरेज रख पाता है। अगर हम इसको जीबी में कन्वर्ट करते हैं, गीगाबाइट में, तो 1 लाख जीबी तक जो है स्टोर कर सकता है। ज़रा सोच के देखिए कि जैसे मोबाइल में होता है 60 जीबी तक और 500 जीबी तक की हार्ड डिस्क होती है, या 1 टेराबाइट तक होती है जो है लैपटॉप में। लेकिन हमारा माइंड 1 लाख जीबी तक स्टोरेज कर सकता है। ये अपने माइंड की सबसे बड़ी खूबी होती है। और हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग मेटेरियलाइजेशन भी करते हैं। जैसे माइंड को में स्टोरेज करते हैं, जिसको मेटेरियलाइजेशन कहते हैं। और सेकेंडरी क्या होता है कि हम माइंड की चीज़ों को माइंड मिटा भी सकता है, जिसको डीमेटेरियलाइजेशन भी कहते हैं। और इसको हम दूसरे वे में भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, और बहुत पुरानी कभी बातें ऐसी को सोच रहे हैं कि अरे ये कोई घटना थी, वो घटना को कैसे याद किया जाए, कैसे याद किया जाए। तो हम लोग जो है उसके किसी क्लू को ढूंढते हैं। हमारा माइंड उस क्लू तक पहुंच जाता है। जब हम सोचने की कोशिश करते हैं कि हाँ, यहाँ तक मैं पहुंचने वाला हूँ, तो वहाँ तक माइंड पहुंच जाता है और फिर उसको आपको उसका चित्रण दे देता है, और जिससे हमें वो घटना हमें याद आ जाती है। भले ही धुंधली याद आती है, तो जब हम उसको बोलते हैं तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है वो। तो ये होता है माइंड के बारे में। तो हम लोग जो है, आज का जो डिस्कशन है मेरा ड्रीम्स के बारे में है। हम लोग सपना क्यों देखते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी सपने देखते हैं, बड़े होते हैं वो भी देखते हैं, यंग होते हैं, यंग लोग हैं वो भी देखते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं वो भी देखते हैं। तो सपने तो हर कोई देखता है। लेकिन क्या वो सपने किसी के पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। किसी का ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या सपना में एक कोई भयावह सपना देख लिया, अरे डर के मारे एकदम डर रहा है। तो एक अलग अलग टाइप के सपने होते हैं। उन सपने के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे जो छोटे बच्चे जो सपने देखते हैं, वो सपने इस तरीके के होते हैं कि दिन भर कोई चीज़, कोई घटना देखे, उस घटने को रात में देखा, याद किया और उससे डर गए। बहुत बच्चे एकदम बिल्कुल रात को उठ के बैठ जाते हैं, रोने भी लगते हैं। तो बच्चे इस तरीके के सपने देखते हैं। बड़े लोग जो हैं वो भी दिन भर की घटना के साथ साथ पुराने बातों को याद करके उसके रूप में का प्रतिरूप बना देते हैं। वो भी एक ऐसी घटना होती है कि जो है उससे जो है डरे होते हैं। मैं भी आपको एक ऐसी अपनी ही घटना सुनाना चाहूँगा कि मेरे बड़े भैया जो गांव में रहते हैं, बड़े भैया ने एक मुझे स्टोरी सुनाया था उन्होंने कि एक गग्गा डाकू हुआ करता था। वो गग्गा डाकू हाथ में एक जो है एक घड़ा सा, छोटा सा घड़ा सा लिया लेके चलता था। उसमें कोयले, जलते हुए कोयले लेके चलता था। तो जब भी उसको क्या होता था, कहीं भी जाता था जहाँ पे उसको चोरी करनी होती थी या डाका डालना होता था, वो क्या करता था कि जब वो खपलेल से होते हुए वो अंदर अपना चला जाता था और बोरी उठा के चला जाता था। और उससे क्या उसको दिक्कत क्या होता था कि कुछ समय बाद वो उसमें से कोयले निकालता था और वहीं डाल देता था, और वहाँ पे आग लग जाती थी। और आग लग जाने के बाद वो अपना जो भी सामान, जो भी चोरी करना होता था, वो चोरी करके लेके चला जाता था। यानी वो डाका भी डालता था और आग भी लगा देता था। ये सब बातें जब भैया ने बताया, तो सुनने के बाद अब क्या है कि मेरे भी मन में इसी तरीके का भय, डर। अब रात को जब भी सोचता था तो उस तरीके का चित्रण मेरे मन में बन जाता था कि गग्गा डाकू आ रहा है। कोई भी इंसान अगर रात को चलते हुए भी दिख जाए तो उसके अपने भी मन में ऐसे ही लगता था, गग्गा डाकू दिख गया। तो ऐसा एक भयावह सा मन में ऐसा आता था। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी जुनून करके। उस जुनून में भी ऐसा रहता था कि राहुल रॉय जो है वो शेर बन रहे हैं, शेर बनते वो टाइगर बन रहे हैं, टाइगर बनते हुए दिखता था कि कैसे कैसे चेहरे बन रहे हैं।
उस चेहरे को बनते हुए देखने के बाद जब इतना इतना डर मन में आ गया था कि कहीं बाथरूम तक भी आदमी जा रहा है, कहीं जा रहा, तो एक मन में लगता था सामने बन रहा है ऐसा चेहरा। तो ये होता है, ये इस तरीके की ड्रीम्स होती है। तो मैं आपको एक ऐसी ड्रीम्स बताना चाहता हूँ जिसको बोला जाता है कि सुसज्जित ड्रीम, जो आप रियल में अपने लाइफ में पूरा करना चाहते हैं। अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या है कि हम अपनी लाइफ को अगर बढ़िया तरीके से बनाना चाहें और बढ़िया तरीके से पूरा करना चाहें, तो हमें जो फ्यूचर में जो हमें चाहिए उस चीज़ को हम अपने डायरी पे लिखते हैं। लिखने के बाद उसके बारे में हम एक स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी बनाने के बाद उसको हम उस ऑडियो रूप में करके उसको डेली सुनते हैं। जब हम डेली सुनते हैं तो जाके वो एक जो है बढ़िया सा चित्रण उसका तैयार होता है। उस चित्रण को जब हम विजुलाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छा समझ में आता है कि हाँ भाई, ये मेरी असली स्टोरी है। वो स्टोरी रियल में आगे उस समय तक में आते आते आपको एकदम सच्चाई सा लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ होने वाला, और यही चीज़ होता है आगे आने वाले समय में। आपको एक छोटी सी स्टोरी के मामले के लिए बताता हूँ कि छोटी सी स्टोरी, वो स्टोरी ये है कि ड्रीम्स, एक बार क्या था कि एक चील होता है, बाज जो होता है, बाज का बच्चा, उसके मन में आता है कि मुझे एक बहुत बड़ा सा मुझे वो चाहिए, एक सूअर का मांस मुझे खाना है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे सूअर का मांस खाना है। तो माँ कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन पहले तुम चूहे की मांस को खाओ, चूहे का शिकार करो, क्योंकि पहले ही तुम बड़ा शिकार नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो कोशिश करता है और जो है उसमें जीत जाता है और चूहे का मांस लेता है। इसके बाद वो दूसरा कोशिश करता है कि वो कोशिश इस तरीके करता है कि चलो माँ, अब तो मेरा मनपसंद चीज़ खा लूँ मैं। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा है कि अब तुम खरगोश के लिए कोशिश करो, क्योंकि फिर उससे बड़ा। उसके बाद फिर अगला जब कोशिश होता है वो लोमड़ी के लिए कोशिश करो, फिर अंत में जाके तुम जो है सूअर के लिए कोशिश कर सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम भी अपने लाइफ में ड्रीम्स बनाना चाहते हैं या ड्रीम्स सोचना चाहते हैं, तो पहले छोटी ड्रीम से शुरू करें जिसको हम अचीव कर सकें। एक स्पेसिफिक वे में अगर उसको अचीव कर ले जाते हैं तो फिर हम बड़े ड्रीम तक पहुंचने के लिए हम सोच सकते हैं। जैसे क्या था कि एक बार एक साधु थे, वो साधु बाबा ने क्या किया कि एक जो है याचक था, उसने कहा कि साधु बाबा, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ या सक्सेस हो पाऊँ। तो साधु बाबा ने कहा, एक काम करो, रात के 12 बजे तुम्हें जो है एक काम करना पड़ेगा, क्रीमेटोरियम तक जाना पड़ेगा, यानी भूतिया घर तक तुम्हें से होते हुए तुम्हें उस जगह तक जाना पड़ेगा, वहाँ की राख लेके वापस आनी पड़ेगी रात में। तो उसको क्या करते हैं कि एक लालटेन दे देते हैं। तो लालटेन दे देते हैं, वो रात में जाता है, राख लेके चला आ जाता है। तो फिर पूछते हैं कि महाराज जी कि तुम पहुँचे कैसे, इतनी घनघोर अंधेरे में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तुम पहुँचे कैसे उस जगह पे। तो वो कहता है कि लालटेन का अजोरा देखा, जहाँ जहाँ तक उजाला जा रहा था, रास्ते कच्चे रास्ते से जैसे दिख रहे थे, जहाँ जहाँ तक उजाला जा रहा था वहाँ तक पहुँचता जाता था। इस तरीके से करके मैं पहुँच गया और वहाँ से ले आया। तो साथियों, ठीक इसी तरीके से हम अपने ड्रीम्स को अगर बनाना चाहते हैं, हम जिस रास्ते पे पहुंचना चाहते हैं उस रास्ते तक में पहुंच सकते हैं। ये है कि छोटे छोटे ड्रीम से हम बड़े ड्रीम तक अपने ज़रूर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से एक और जो है स्टोरी थी कि एक बार एक राजा थे। वो राजा साहब अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करते थे कि अपने आप को इतना स्ट्रांग कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तो क्या हुआ था कि उनका एक सैनिक था। वो सैनिक ने क्या कहा कि राजा साहब, मैं आपका बहुत ही वफादार हूँ, लेकिन मेरे पे कभी शक मत करना। उसने उनके माइंड में ये चीज़ डाल दिया, कभी मेरे पे शक मत करना। तो क्या हुआ कि राजा के जो और दूसरे वफादार थे, उन्होंने कहा कि ये सैनिक कुछ गड़बड़ कर रहा है आपके खिलाफ। इसने अगर आपको कह दिया शक मत करना, तो ज़रूर आप शक करिए। और क्या हुआ कि राजा के मन में शक का बीज बो दिया उन लोगों ने। अब क्या हुआ कि राजा ने आदेश दे दिया कि भैया इसको मारना है, इसको मारो कैसे भी। तो वो जो है वो सैनिक भाग निकलता है और जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल में पहुंचने के बाद एक शेर के गुफा में पहुंच जाता है। अब देखता है कि यह एक शेर जो होता है उस शेर लंगड़ाते हुए उसके पास जाता है। लगता है कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, अब न मैं नहीं बचने वाला, अब तो भैया गए काम से। लेकिन फिर भी देखता है, जब लंगड़ाते हुए जाता है तो उसके पैर में एक कांटा चुभा होता है।
तो सोचता है कि यार चलो एक काम करते हैं, कोशिश करके देखते हैं। एक बार हाथ से खींचता है तो शेर बहुत तेज़ दहाड़ता है। अरे अब तो मैं गए काम से, अब तो नहीं बचने वाला, अब कोई, तो फिर भी कोशिश करता है कि उसका शेर का दोनों हाथ से अपना उसका पैर पकड़ता है और अपने दांत से पकड़ के खींच देता है। और दांत से पकड़ के खींचने के बाद क्या होता है कि शेर को एक बड़ा राहत सा महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि वो कांटा जो चुभा होता है वो कांटा निकल जाता है। फिर शेर क्या करता है कि उस सैनिक को चाटने लगता है। तो जो जितने सैनिक जो दौड़ाए हुए होते हैं वो वापस चले जाते हैं। फिर वहाँ पे तो वो बच जाता है। उसके बाद फिर सोचता है भाई कब तक इस शेर के उसके पास रहेंगे, कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए। जंगल में और निकल जाता है कुछ खाने पीने के लिए। इतने में वो सब सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको जेल में बंद करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि राजा साहब कहते हैं इसको उसी शेर के उसको शेर के पिंजरे में डाल दो और उसको भूखे शेर के और उसको ख़त्म करवा दो। तो यही होता है कि भूखे शेर के पिंजरे में डालते हैं। जब देखता है तो अरे ये तो वही शेर है, और शेर भी उसको पहचानता है, अरे ये तो वही आदमी है जिसने मेरी जान बचाई थी, यानी जिसने मेरा कांटा निकाला था। तो अब कांटा निकाला था, इस वजह से उसको देखता है और उसको चाटने लगता है। तो यानी इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि हम लोग अपने लाइफ में हमारे बहुत सारे लोग जो दोस्त मित्र हैं, बहुत सारे शेर हैं, लायन हैं, और उनके भी मन में कांटे चुभे हुए हैं। क्या कांटे? कि मैं नहीं कर सकता इस काम को, मैं किसी काम को नहीं कर सकता, मैं जो है मेरे अंदर ये आत्मविश्वास नहीं है कि मैं कोई नया काम कर पाऊँ। तो ये वाली दिक्कत सब हर इंसान के मन में है। इसी वजह से अपने आप को पीछे कर लेते हैं और बड़ी ड्रीम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके भी मन में यही चीज़ होता है, मैं ड्रीम नहीं बना सकता। वो शेर है, ड्रीम शेर की तरह है और शेर में कांटे चुभे हुए हैं। तो ठीक इसी तरीके से कि हमें अपने ड्रीम्स को बनाना है और कांटे निकालते रहना है, और इस तरीके से करके हम अपने लाइफ को आगे और बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।